हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह पेपर 1 दिसंबर 2021 को हुआ था और यह थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम लोग कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 25 प्रश्न जीके के प्रश्न होंगे, यानी जनरल अवेयरनेस के प्रश्न, और 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्न होंगे जो एसएससी जीडी बार बार पूछती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप नहीं देखते हैं तो उसके आप पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, और जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो चलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके बीच टोटल 63 सेट को कवर करेंगे। प्रत्येक दिन 1-2 सेट कराया जाएगा, तो आप लगातार देखते रहिए और बने रहिए। आगे जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 3 भागों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, एम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 में डैश को हराकर यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेला फर्नांडिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खोखर जाति का प्रभुत्व था। अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? तो देखिए ये अक्टूबर 2020 का है, वह पुराना है, तो नया जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उसका नया वाला आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ये प्राचीन भारत के प्रश्न हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्तमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार में। अगला प्रश्न है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये धारा 22 के प्रावधानों के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम है? ऑप्शन है बांध, बगीचा, एक्वेरियम या रेगिस्तान। तो ये रेगिस्तान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में से निम्न में से एक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवराजपुर। ये पुराना वाला करंट अफेयर से, यानी 2000 ये दिसंबर 2021 में प्रश्न हुआ, ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके पहले का ये करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न है, फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई डैश के जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयललिता, जो तमिलनाडु की
मुख्यमंत्री हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार यह मनाया जाता है जनवरी के महीने में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह यानी हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट 2021 के डैश विषय वस्तु थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का कौन सा एक भाग है? तो ये स्त्री केसर। स्त्री केसर एक फूल का भाग है, ये मादा पुष्प का एक भाग होता है, जबकि पुंकेसर होता है नर पुष्प का एक भाग। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है ओवर ग्रेजिंग, जबकि शेल्टर वेल्ट, इंटरक्रॉपिंग या रॉक डैम ये सभी मृदा संरक्षण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। और 2022 में फीफा विश्व कप तो ये कतर में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 313। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध है ताप्ती नदी पर स्थित। ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई बांध। क्वेश्चन नंबर 25 है, अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने डैश अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया? तो इसका सही जवाब होगा 7। ये पुराना है, तो जो ज़्यादा पुराना होता है उसको स्किप करते चलते जाइएगा। अब हम टोटल 25 क्वेश्चन का जीके का प्रश्न देख चुके हैं। अब 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं और ये कंपलसरी होता है। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बताएं। इसमें लालसा, सोनित, सोनित, मत्स्य में कौन शुद्ध वर्तनी है यानी शुद्ध लिखा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा सोनित। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आँखों के परे, ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। इसमें आँखों से परे के लिए परोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए, यानी कि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है आविष्कार यानी आविष्कार, ये ऑप्शन 2 सही लिखा है, बाकी बाद गलत है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए
सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? क्वेश्चन है कि अपना दोष दूसरे के सिर क्यों जड़ते हो। तो ये जड़ते हो को ये विस्थापित करना है और जड़ते हो के शब्द के स्थान पर मढ़ते हो सही होगा। अपना दोष दूसरे के सिर पर क्यों मढ़ते हो। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो इसका विलोम अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। रंग का समानार्थी शब्द हो जाएगा दरिद्र। क्वेश्चन नंबर 7 है भार झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भार झोंकना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा समय व्यर्थ खोना। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास डैश धन है, तो उसके पास पर्याप्त धन है, यहाँ पर्याप्त हो जाएगा। अब आगे है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्वेश्चन है दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, ये इसके स्थान पर दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द हो जाएगा सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा करते हैं। तो सशस्त्र प्रहरी ये जो होता है कोष की रक्षा करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। मुट्ठी गर्म करना। तो मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होता है रिश्वत देना। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द है वाक्य भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं। तो ये सहायता से सुरक्षित रहते हैं, ये सही हो जाएगा। अगला है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द सरस्वती का समानार्थी शब्द हो जाएगा ब्रह्मिणी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। तो इसमें इरर का चुनना है। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। उसके बाद है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन 4 यानी 3 नंबर ये सही है, यानी कोई त्रुटि नहीं है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, ये सही है। अगला है हास का विलोम शब्द होगा। हास का विलोम शब्द होता है रुदन। हास का विलोम शब्द क्या होता है? रुदन होता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 यानी कोई त्रुटि नहीं है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। सॉरी, इसका 3 उसमें भी कुछ था। देखिए इसमें देखिए ऑप्शन 3 होगा यानी हिंदी ही रहेगा, ये गलत है यहाँ पर। अगला में देखिए मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन 3 में है देखी। यहाँ देखी नहीं होगा, इसके जगह पर क्या होगा? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया, यानी किया होना चाहिए। ये यहाँ देखी वाला गलत हो गया। अगला है मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो देखिए ये आकांक्षा के अर्थ पर हो जाएगा यहाँ पर कामना। मैं आपके सुखी जीवन की
कामना करता हूँ, यानी कामना यहाँ पर सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने, तो पूछने योग्य के लिए हो जाएगा प्रत्यष्टिव्य। जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? तो जिसका भोग करना उचित हो उसे कहते हैं भोग्य। अगला है, यहाँ इसमें भी त्रुटि चुनना है। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं है, तो ये इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ केवल यहाँ गलत है, केवल के जगह पर यहाँ सिर्फ होगा यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, या केवल नहीं होना चाहिए था। अगला है अब गद्यांश है। दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है चिकित्सा। 1 नंबर, डैश के क्षेत्र में काफ़ी डैश हुई है, अनेक डैश बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने डैश को सुंदर और डैश बना दिया है। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो इस उपयुक्त शब्द हो जाएगा विज्ञान, यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर विज्ञान होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? देखिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए काफ़ी प्रगति हुई है, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रगति हो जाएगा। अगला है, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? तो देखिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, तो यहाँ जानलेवा हो जाएगा, जानलेवा। अगला है चिकित्सा। अब देखिए, गद्यांश 4 के लिए, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर था चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने जीवन को सुंदर, तो यहाँ हो जाएगा जीवन, 4 के लिए जीवन हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ, सुंदर और दीर्घ बना दिया है, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 1 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ यह सीरीज समाप्त तो नहीं होता है, शुरुआत होता है, और धीरे धीरे अगर जितना आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो फिर हम लगातार 1, 2, 3, 5 वीडियो एक दिन में अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं जगता है तो हम भी अपने पढ़ाई में जुटे रहते हैं, और वीडियो बनाने में उतना मन नहीं लगता है। तो जितना आप लोग सपोर्ट करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो उसे पता चलेगा कि हाँ, मेरे द्वारा आपको जो वीडियो प्रदान किया जाता है उससे कुछ लाभ मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।